My name is Fiza Fatma and I am 20 years old और मैं बैचलर्स कर रही हूँ यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। आज का मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू करना है, तो मैं आज एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू करने आई हूँ। तो आपको बिजनेसमैन से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप अपना पहले थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रो करवाएं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सवालों की तरफ पढ़ते हैं। इंट्रो तो मेरा यह है कि मेरी एज जो है 24 है और मेरा नाम फराज मलिक है। और हमारा बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो लाहौर से ही है। ठीक है। और आपका कंपनी का नाम क्या है और आप कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। हमारी कंपनी का नाम जो है बेसिकली वो लज्जत है, और ये गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो ये फूड से पंजाब फूड अथॉरिटी से पास है। ये एक फूड ब्रांड है, तो ये पास है, तो ये रजिस्टर्ड भी है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और कंपनी में मतलब वर्किंग क्या है बेसिकली, आपकी कंपनी किस चीज़ की है, आपकी प्रोडक्ट क्या है। हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो फ्राइड ऑनियन की है। अच्छा। जो फ्राइड ऑनियन होता है उसको हम यूज़ करते हैं वो। ठीक है। और आपने मतलब कंपनी कब आपकी जो है वो स्टार्ट हुई, मतलब कि फाउंडिंग डेट क्या है आपकी कंपनी की। जो फाउंडिंग डेट है वो तो 2016 है। 2016 में हमने स्टार्टअप ठीक किया है। था अपना। और उसके बाद ये कि आपको कैसे ख्याल आया, मतलब कि बिजनेस करना चाहिए, कौन सा ऐसा मोटिवेशन टाइम था आपका कि अब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे फादर जो हैं वो जॉब करते थे। ये अकबरी मंडी मार्केट है एशिया की, वहाँ पे वो एज अ मैनेजर सेल्समैन काम करते थे, तो उनको मार्केटिंग का बहुत एक्सपीरियंस था। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने प्रोडक्ट लॉन्च करें। उनका हमारा कुछ गुजारा भी नहीं हो रहा था जॉब पे, तो फिर हमने स्टार्टअप लेने का सोचा। देन कुछ हमारे पास कुछ रकम जो थी हमने जोड़ी हुई थी, कुछ मेरी मदर ने ज्वेलरी सेल की, तो फिर हमने स्टार्टअप ठीक 2016 में है। अपने हेल्पिंग प्रोडक्ट प्रोसेस मतलब आपकी मदर का भी रहा है और आपने जो है वो अपनी सेविंग्स भी कुछ की जी हुई जी है। जी। ठीक है। और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी बिजनेस करते हुए। मुश्किलात तो देखें ये हैं कि जब आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्टअप भी लेना होता है तब भी आपको मुश्किलात तो तब भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आपका एक न्यू बिज़नेस होता है। उसको आपको रन करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मेरी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हाइप पे है, मैं उसको पिकअप करूं, मैं इस चीज़ का कारोबार स्टार्ट करूं। तो इसकी हमें डिफ़िकल्टीज तो ये आती हैं कि जैसे मार्केटिंग हम कर रहे हैं, तो हम दूसरे सिटी से भी करते हैं ना, तो हमें यानी खा उधार पे हमारा काम चलता है। तो जैसे सामने वाली कोई जो है ना पार्टी, वो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो ऑटोमेटिकली हम भी डिफ़ॉल्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी पेमेंट फंस गई ना। डिफ़िकल्टीज तो यही होती हैं बिजनेस की। ठीक है। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। ये चीज़ ऐसे ठीक हो सकती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप कैश पे काम करें। अगर हम कैश पे काम करते हैं ना, तो अगर सामने वाली जो पार्टी या पर्सन है जिसको आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर वो डिफ़ॉल्ट भी कर जाता है ना, तो तब भी आपकी उसके नीचे पेमेंट नहीं होगी, आप इजी रह सकते हैं। तो सही है। इससे आप बच सकते हैं कैश पे काम करने से। ठीक है। तो आपका मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपके बिजनेस में सबसे सरप्राइजिंग मूवमेंट आपके लिए क्या रहा है कि यार ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है मेरे बिजनेस में। तो उसका। सरप्राइजिंग मोमेंट तो ये है, देखें, जब जॉब होती थी ना, जॉब से आप मैक्सिमम 1 लाख या 1.5 लाख कमा सकते हैं, लेकिन जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया ना, तो हमारा माशाल्लाह 3 to 4 डेज़ का था, इतनी 2 लाख अर्निंग्स थी। तो इससे हम सरप्राइज भी हुए थे कि माशाल्लाह बिज़नेस में तो वैसे भी कहते हैं कि बरकत होती है। तो इस वजह से हमने बिज़नेस का सरप्राइजिंग मोमेंट तो यही है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन लर्न करने को क्या मिला आपको बिजनेस स्टार्ट करने में और अभी तक, कि क्या इम्पोर्टेंट हुआ आपके लिए, क्या आप लोगों को भी मशवरा अगर किसी को दें तो आप क्या लेसन देंगे कि यार बिजनेस करना चाहिए, या बिजनेस में आपके अपने बिजनेस में क्या आपको इम्पोर्टेंट लगा। इम्पॉर्टेंट लेसन तो यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो एक आपके पास एक हेल्दी अमाउंट होनी चाहिए जिससे आप बिज़नेस रन कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा बैकअप भी होना चाहिए जिससे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और
इसका यही है कि आप कैश पे काम कर लें, या अगर अगर हमने बिज़नेस मिसाल के तौर पे स्टार्ट किया, तो इसका लेसन तो ये है, जॉब से आपके जो हैं अखराजात मुश्किल से पूरे होते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकते। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे बिज़नेस से देखें, तो आप बिज़नेस से एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं, एक अपने लिए जो आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है। और क्या आपको डिफ़िकल्टीज़, बहुत बड़ी कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी हो अपने बिज़नेस के दौरान? कभी कोई डिफ़िकल्टीज़, चीज़ ऐसी हुई हो कि यार आपको लॉस हुआ इस चीज़ में? नहीं, जी जी, डिफ़िकल्टीज़ तो ये हुआ था, एक बारी हुआ था एट अ टाइम के, एक मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में भी की कैश वाली। तो हम काम करते थे उधार पे, तो वो जब पार्टी डिफ़ॉल्ट कर गई ना, तो हमारी एक ह्यूज अमाउंट उनके नीचे थी। तो वो तो यानी मार्केट छोड़ के चले गए, तो हमारी पेमेंट उनके नीचे फंस गई, जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत असर पड़ा। हमारे पास यानी बैकअप नहीं था कि हम आगे रन करें। तो देन मेरी मदर ने कुछ, उनके हमें कुछ हिस्सा मिला हुआ था कुछ, वो हमने अपना हिस्सा लेके अपना गुजर बसर किया। लेकिन फिर हमने यही नसीहत पकड़ी कि हम कैश पे काम करें, जिसकी वजह से हमें ये डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। ठीक है। तो आप अपने कस्टमर्स को कैसे, मतलब कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ? जैसे आप फ्राइड अनियन का आप कह रहे हैं कि हम्म। आपका जो है वो हम्म। काम है बेसिकली। हम्म। तो कस्टमर कैसे आप पक्के कर सकते हैं अपने के यार हम किस, हम्म। कौन सा ऐसा तरीका है जो हम्म। कस्टमर्स लेके आने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है, तो एक तो आप उनको बहुत लेस अमाउंट में, आपको बहुत मिनिमम प्रॉफिट के साथ आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। और अगर मिसाल के तौर पे, अगर आपके कस्टमर के पास आपने अपनी प्रोडक्ट सेल किया, उसके पास 2 या 3 मंथ्स पड़ी रही है, तो वो ख़राब होने स्टार्ट हो गई है, अब वो कस्टमर के लिए तो एक हिसाब से बेकार हो गई है ना। तो वो उसका यही तो उसका ये है कि आप उसको देखें, रिसाइकल हो सकती है, रिसाइकल कर दें, रीयूज़ हो सकती है। ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, रीयूज़ ये हो सकती है, तो आप उनको रीयूज़ कर दें हम्म। और उनको एक्सचेंज कर दें। या इस तरह कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक रहेगा। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि फ्राइड अनियन का आपका जो वो कंपनी है जो है, तो ये कंपनी बेसिकली है कहाँ आप इस टाइम पे, और ये आपके कहाँ कहाँ इस टाइम आप काम कर रहे हैं लाहौर में? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरे फादर हैं ना, वो फैक्ट्री को रन करते हैं। फैक्ट्री हमारी है ये लाहौर सखियाँ पुल वाली साइड पे। अच्छा। और जो मेरा मेरा भाई है ना, ब्रदर, वो मार्केटिंग, ये अकबरी मंडी जो मार्केट है ना, इसमें उसका सेल्स पॉइंट है, और मैं करता हूँ मार्केटिंग, यानी हम्म। दूसरी सिटीज़ में कर लेता हूँ। तो यानी मैं ऑर्डर्स ले आता हूँ। जो मेरे फादर हैं उनकी वो माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा ध्यान देते हैं। देन इसी से हमारा सेटअप चलता है। सही है। और दूसरी बात ये कि आपकी अगर अनियन की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है हम्म। लाहौर में, हम्म। तो आपको डिफ़िकल्टीज तो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका बेसिकली काम ही फ्राइड अनियन का है। अगर तो ऐसा कुछ होता है, तो बैकअप क्या होगा आपके पास उस मैनु अपने बिजनेस को एक रन उसी चलाने के लिए, हम्म। रनिंग पे रखने के लिए, कि आपका बैकअप कुछ है आपके पास या क्या आइडिया है? तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग प्याज की बंद होती है पाकिस्तान में, हम्म। तो फिर उसका क्या क्राइटेरिया है? देखें, मैन्युफैक्चरिंग प्याज की फ़र्स्ट ऑफ ऑल बंद हो नहीं सकती। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कि बंद हो जाए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद हो जाए, लेकिन ये असल में फूड आइटम है, ये आप हर कुकिंग में देख लें इस्तेमाल होती है, हर जगह ये, हर शादी हाल होटल्स में ये यूज़ होता है। अगर पाकिस्तान में हर साल आप देखते हैं कि सैलाब आता है, फसलें तबाह हो जाती हैं, प्याज की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस तरह फिर गवर्नमेंट दूसरी कंट्री से उसको एक्सपोर्ट करती है, तो फिर वो हम मंगाते हैं। देन हमारा फिर गुजर बसर चलता है। कि इसका यही होता है, प्राइस थोड़ी सी हाई हो जाती है, लेकिन
वो खाली हमारी कंपनी की नहीं होती, वो डिफरेंट कंपनीज जितनी भी काम कर रही हैं मार्केट में उन सब की प्राइस हाई हो जाती है। तो फिर लेकिन हमने अपने कंपटीटर से फिर भी हल्का कम रेट और एक वैल्यूएबल रेट रखा होता है। तो अभी तक लाहौर में कितनी कंपनीज हैं जो यही अनियन फ्राइड का काम कर रही हैं? मैक्सिमम ये कहना तो मुश्किल है लेकिन 30 to 35 आई थिंक कुछ। कंपनीज हैं। जी जी, कुछ तो कुछ के नेम्स मैं आपको बता देता हूँ। लसानी है एक शाह फूड्स हैं और एक लाजवाब है और कुछ मिस्टर फ्रेश। इस तरह की ये कंपनीज हैं और जो आपकी कंपनी रन का कर। नाम लज्जत बताया था जी, आपने। लज्जत। और बिजनेस से अभी तक जितना भी आपका बिजनेस है इसमें, तो इनकम क्या है आपकी मंथली, अगर इनकम किसी भी चीज़ से उसको कर लिया जाए या कोई? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये जॉब तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ। इसकी विदाउट सीजन 36 to 37 लैक्स होती है, जिसमें से हमने वर्कर को भी पे करना होता है, बिल्स भी पे करने होते हैं। देन हमारा जो प्रॉफिट होता है वो एक साइड पे होता अच्छा, सही है। और दूसरी बात ये कि, तो सेकंड थिंग ये कि आप क्या चाहते हैं कि मेरा बिजनेस इधर तक कितनी, मतलब ऊपर तक जाए, और बिजनेस, इसके बारे में कोई आंसर आपको? है। देखें, अभी तो जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में कर रहे हैं, पाकिस्तान में ही कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है। लेकिन हमारा यही है स्कोप कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाएं। जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट हम्म। में, उनको भी फर्स्ट ऑफ ऑल हराएं और इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। इंटरनेशनल लेवल पे मैं अपने अभी प्रोडक्ट आप का कौन कौन नेम सी सिटीज़ में ब्रांड। काम कर रहे हैं? अभी हम एक्चुअली ये लाहौर की जो सबसे बड़ी एशिया की नंबर 1 मार्केट है गुरी मंडी, और रावलपिंडी में, और सियालकोट में एक मार्केट है जिसका नेम गला मंडी है वहाँ पे, और डिफरेंट्स यानी जो हैं एरियाज़ हो गए पहाड़ी आप इलाके। इधर इधर अपनी जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाते हैं, जी जी। फ्राइड अनियन के जी थ्रू? जी। जो मेन आपकी कंपनी है वो लाहौर में ही है? जी जी, जो ठीक है। मेन हमारी कंपनी है वो लाहौर में है। ठीक है। और दूसरा ये कि प्याज आप कहाँ से लेते हैं अभी? अभी तो हम देखें जो ये वेजिटेबल मार्केट्स होती हैं, यहीं से ओनियन की एक ह्यूज अमाउंट हमने परचेज़ करनी होती है, टन्स में हम खरीदते हैं, तो हमें हम यहीं से ही लेते हैं। ठीक है। तो आपकी कंपनी में अभी फिल वक्त कितने वर्कर्स जो हैं वो काम कर? वर्कर्स जो हैं इस टाइम हमारी कंपनी में अप्रोक्सीमेट 30 काम करते हैं एट अ टाइम। ठीक है। और अभी इस टाइम बिजनेस ओनर कौन है, मतलब आपके अलावा आपके फादर हैं? बिजनेस ओनर तो आप कह लें बेसिकली मेरे फादर हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप किया था 2016 में, मैंने तो 2020 में ज्वाइन किया था, तो मुझे माशाल्लाह से 4 साल हो गए। इस बिजनेस में जी आए हुए, ठीक है। और ठीक है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप जो है वो प्याज किसी बड़ी मंडी से लेते हैं, जी। ठीक जी है, टन के हिसाब से। जी। जी। तो अगर मंडी में प्याज की शॉर्टेज रहती है, मंडी में नहीं आ पाती प्याज, तो हम्म। फिर क्या तरीका कार है आपका? देखें, अगर मंडी में नहीं आ पाती, ये तो हर साल होता है। देखें, सैलाब आते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं पाकिस्तान में, तो इसमें यही है कि गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज से प्याज जो है ना इंपोर्ट करवाती है दूसरे कंट्री से, यानी एक्सपोर्ट होकर पाकिस्तान में आता है। तो देन उसी से हमारा वो मार्केट्स में आता है, उसी से फिर हम परचेज करते हैं। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज होता है थोड़ा कि इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई हो जाती है क्योंकि नहीं, ये तो बाहर से आता है। बात सर ये कि अगर गवर्नमेंट भी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, हम्म। और गवर्नमेंट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देती है, प्याज की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देती है पाकिस्तान में, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन बिजनेस के हवाले से आपको माइंड को अपना रखना चाहिए सही, कि मेरा बिजनेस ना बंद हो, ठीक ऐसे है। ही है। तो आप क्या तरीका कार है देखें, अगर आगे? गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट होगी तो टोटली पूरा सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर देगा, यानी A to Z ये बिजनेस है, डिफरेंट बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो इसमें फिर यही हमारा होगा कि हम खुद बैठ जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीखें, खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम्म, करें, अपनी प्रोडक्ट बाइट से एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में मंगाएं, देन हम अपना गुजारा कर सकते हैं। सही है। और आप जॉब के कुछ डिसएडवांटेज बताएं, और देखें, बिजनेस का एडवांटेज बताएं।
कि जॉब का क्या नहीं। देखें, जॉब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, और आप कभी भी वो आप कोई आपसे कोई क्वालिफाइड पर्सन उसको मिलेगा तो वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं, हम्म। तो आप जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन जो और इसकी दूसरी साइड पे बिजनेस का अगर आप एडवांटेज देखें, तो बिजनेस के आप खुद मालिक हैं, ऑन आपका खुद बिजनेस है, और जॉब से आपका गुजर बसर और अखराजात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा क्राइसिस भी आ जाते हैं तो जॉब से उनको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिजनेस का अगर आप दूसरी तरफ इसका एडवांटेज देखें, तो एडवांटेज यह है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, जो जॉब से अगर आप करें तो आपको बहुत एक लॉन्ग पीरियड लग जाएगा, लेकिन उसके मुकाबले में बिजनेस को बहुत कम लगेगा। और बिजनेस से ये भी है कि आपकी जो जनरेशन है ना, आने वाली जनरेशन वो भी संवर जाती हैं, यानी उनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जो आपका बेसिकली यही बताएगा, बताना चाहा है आपने कि किसी की कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं ना आप, तो कंपनी का जो ओनर है वो आपको कभी भी किसी भी वक्त जी आपके जी। काम से निकाल सकता जी है। जी। और सैलरीज भी ज़ाहिर है कम ही देते हैं। तो ऐसे ही है। बिजनेस में ये है कि आप ओनर हैं खुद, हम्म। और खुद आप ओन कर रहे होते हैं हम्म। अपना बिजनेस। और एक ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं जॉब के मुकाबले, जितना आपको जॉब जॉब में। आप जितना मंथली अर्न कर रहे हो उतना आप बिजनेस में 1 वीक में वन डे में अर्न, भी आप कर सकते हैं, वन वन डे चलिए में भी। 1 डे या 1 वीक, हम्म। तो उतना आपको आराम से हम्म। मिल जाता है, और ये हम्म। आपका खुद का होता है अपना। जी ठीक है, जी। आपने किसी से नहीं लेना। जी जी। और जॉब में तो ये है कि आपको जो ओन कर रहा है उस बंदे ने देना है। जी। तो ठीक है, ये बात भी सही है। और आप जो है वो क्या नसीहत करना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से, कि जो लोग देख रहे हैं ये इंटरव्यू, तो वो मतलब बिजनेस करना चाहें और आगे बिजनेस की तरफ आएं, तो क्या उसका। देखें, जो टीनेजर हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कि अब देख लें आप 18 to 20 ईयर्स ओल्ड, हम्म। वही आप डिग्रीज करेंगे। आपको अगर आपका माइंड है बिजनेस का, तो आप इस तरह स्टार्टअप ले सकते हैं बहुत लो अमाउंट में, कि आप मार्केट से कोई हंटिंग करें, कोई अच्छी प्रोडक्ट की हंट करें, और उसको डिफरेंट मैरिजेस हॉल या होटल्स में जाके आप, जो हमारी एशिया की मार्केट है इसमें मसाला जात बहुत हैं, ड्राई फ्रूट्स का काम है, यानी इन चीज़ों का बहुत काम है, तो आप डिफरेंट होटल्स में जाके आप सेल करें, अपना मार्जिन रखें एक अच्छा, अपना एक एवरेज अच्छा मार्जिन रखें, उसी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जोड़ें, देन आप स्टार्टअप लें अपने बिजनेस का। ठीक है, स्टार्टअप इस तरीके से ले सकते हैं। फिर अगर कि बिजनेस की, तो एज अ सेलमैन आपने बताया कि आप किसी मैरिज हॉल में जाके नहीं। और अपनी प्रोडक्ट दें, तो ये एज अ सेलमैन है, नहीं, लेकिन आपका देखें, अपना क्या है इसमें। सेल्समैन इसमें सेल्समैन नहीं है, सेल्समैन है कि मैंने अपने नीचे वर्कर रखा हुआ है, वो जाता है और वो मेरी प्रोडक्ट सेल करता है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करेगा, तो वो उस जो प्रोडक्ट का है ना वो खुद ओनर बन जाएगा, तो वो उसको जितने मर्जी प्रॉफिट या जितने मर्जी मार्जिन से वो उसको सेल कर सकता है। ठीक है, तो ओनर तो वो बन जाएगा, लेकिन हम्म। वो प्रोडक्ट तो परचेज मार्केट से ही कर रहा है ना। हम्म। उसकी ओन प्रोडक्ट वो कैसे बना वो सकता है, उसके हवाले से थोड़ा आप बताएं। देखें, ऑन प्रोडक्ट वो जब मार्केटिंग करेगा उसको आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रही है, ये कहाँ से आ रही है, किस तरह बन रही है, और वो एक बहुत छोटा जो स्टार्टअप है ना वहाँ से ले सकता है। अप्रोक्सीमेटली 40 या 30 थाउजेंड, इतना तो मैक्सिमम हम कर ही लेते हैं, तो इतने से वो कर सकता है, यानी अपनी प्रोडक्ट खुद जाके मार्केटिंग करके सेल करके एक एवरेज मार्जिन के साथ सेल करेगा, देन इन्वेस्टमेंट जोड़ेगा। फिर जो मेरा मशवरा होगा कि वो अपना एक सेल्स पॉइंट ले, सेल्स पॉइंट पे उसके पास होगा तो वो देन अपना स्टार्टअप ले सकता है। ठीक है। और बहुत शुक्रिया आज का ये आप इंटरव्यू देने का और टाइम निकालने का। कोई तो बात नहीं, वेलकम।